MP MLA मिनिस्टर तक रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी गरीब समाज के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। पर ये है ना कि जो वाल्मीकि और मजबी समाज है वो कहाँ पर जाएगा, उनको कोई टिकट नहीं दी। और ये भी चलो वो ऐसी समाज है, उनको दे दी कोई बात नहीं। पर आप ये देखिए कि जहाँ पर इन्होंने बात कही थी कि हम अपने वर्कर को टिकट देंगे, जो पार्टी के अंदर पहले काम करें उनको देंगे, पर आप देखिए कि जलंधर के अंदर भी देख लीजिए आप, इन्होंने बाहर से कैंडिडेट लाकर फिर दिया। आज सैलरी की बात कर ले, सबसे ज्यादा हमारा समाज गांव के अंदर कूड़े का गोबर का काम करता है, शहरों के अंदर सफाई का काम करता है, तो उस समाज की सैलरियां रुकी हुई है। आप सोचिए जरा कि आज उनकी जो सैलरी है, जो मिनिमम वेजेस है, उनकी 9,95 रुपए, और वो भी 4-4 महीने हो गया रुकी हुई है, तो वो अपनी कहाँ से बच्चों को पालेंगे। दूसरा राजा बड़िंग जी है, वो बाहर से आए हैं, वो पहले कह चुके हैं कि जो लोगों का जो मेरा दिल है वो गिदड़बाहा के लोगों के लिए धड़कता है, तो वो लुधियाने के लोगों का क्या भला करना है। और ये आपस में मिले हुए, पीछे से एक वीडियो भी चल रही थी जिनके ऊपर बहुत सारे नोट है, बड़े बड़े होटलों में वो मीटिंग कर रहे हैं और करोड़ों रुपया अब तक वो खर्च चुके हैं। और एक तरफ मेरा समाज है जो वोटों वाला, अब देखना ये है नबी नोटों वाले आगे जाते हैं, वोटों बैट का निशान है, बैट है। और आजकल 2020 आपने देखा है कि 2020 बहुत चल रहा है, तो अब इस बार इनसे भी ये 2020 करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हर एक पार्टी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में इस बार कुछ आज़ाद कैंडिडेट भी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ नरेश धिंगान जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका भी नमस्कार, और ख़ास करके मैं पंजाब केसरी जो सच की आवाज़ है उनका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले मैं नरेश धिंगान लगभग 30 साल से ज़्यादा लुधियाना और पंजाब में जो दलित समाज है, और दलित समाज में से जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है वाल्मीकि समाज, उसकी सेवा करता आ रहा हूँ। और लगभग पॉलिटिकल पार्टी कभी भी हमारे समाज के बारे में विचार तो दूर की बात है, कोई टिक नहीं देती, कभी विचार भी नहीं करती। जबकि इस देश के अंदर जो वाल्मीकि समाज है वो काम करता है जो आज एक भिखारी भी करने को तैयार नहीं है, चाहे उसमें वो सीवरेज का काम है, चाहे सफाई का काम है, वो कार्य करता है। तो इस करके जो पॉलिटिकल पार्टियां, इनके कहने और कथनी में फ़र्क है। जी, तो सर जैसे कि आपने कहा कि कहनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आप जो है कौन सी पार्टी से उतरे हैं और कैसे लोगों के हित में काम करेंगे, उसके बारे में बताइए। देखो, ऐसा लुधियाना जो एक इंडस्ट्री हब है, और वहाँ पर लाखों के हिसाब से जो यूपी से, बिहार से जो लेबर है वो वहाँ पर आकर रहती है। उसके अलावा जो गांव के अंदर जो पिंड है हमारे, उनके अंदर भी मज़दूर बड़ी गिनती में रहते हैं। पर आज लुधियाने के अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और उनकी सुनवाई नहीं है। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो पहले कई टर्म उनके हो गए कि वो MP MLA मिनिस्टर तक रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी गरीब समाज के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अगर हम कहें आज हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, और जो पार्टियां हैं कई बारी जो कहती है वो करती नहीं है। पहले अकाली दल में काम किया है, मैंने कई बार उनसे भी निवेदन किया था कि आप टिकट दीजिए, 20 साल रहा मैं उसमें, पर उन्होंने भी कभी हमारे समाज को टिकट नहीं दी। उसके बाद में कांग्रेस को भी कई बारी बात हुई है, टिकट मांगने की बात हुई है, उन्होंने भी नहीं टिकट दी। उसके बाद में एक आस की किरण जो आम आदमी पार्टी है, लोगों ने उनके बारे में अच्छा सोचा था, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उनकी फ़ोटो लगाई, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो लगाई, और उससे प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो वॉलंटियर है, जो हमारा कार्य करता है, उसको हम टिकटें देंगे। पर आज आप निकिता जी देखिए कि आज हमारे समाज के साथ जो इन्होंने हाल किया कि टिकट देने की तो दूर की बात है,
उनके बारे में कभी विचार भी नहीं किया टिकट देने के बारे में। आप देख लीजिए कि पंजाब के अंदर 4 ऐसी सीटें हैं और चारों ऐसी सीटों पर इन्होंने और दलित समाज के, वो भी हमारे भाई है, पर ये है ना भी जो वाल्मीकि और मजबी समाज है वो कहाँ पर जाएगा, उनको कोई टिकट नहीं दी। और ये भी चलो वो ऐसी समाज है उनको दे दी, कोई बात नहीं, पर आप ये देखिए कि जहाँ पर इन्होंने बात कही थी कि हम अपने वर्कर को टिकट देंगे, जो पार्टी के अंदर पहले काम करे उनको देंगे, पर आप देखिए कि जलंधर के अंदर भी देख लीजिए आप, इन्होंने बाहर से कैंडिडेट ला के फिर दिया, फिर वो इनको छोड़ कर गया। उसके बाद में इनको सबक नहीं आया, फिर इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा अकाली दल में से कैंडिडेट ले आकर फिर आपकी उनको टिकट इन्होंने दे दी। तो इस करके आज पूरा जो दलित समाज है उसमें रोष है। और ख़ास करके मैं वर्करों की बात करूँगा, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो आप में है, चाहे वो अकाली दल में। अकाली दल भी पीछे नहीं रहा। आपने देखा यहाँ पर जो केपी महेंद्र जी है उनको साथ के साथ ज्वाइन कराया, साथ ही टिकट दे दी, मतलब वहाँ पर भी हमारे समाज को विचारा नहीं किया। तो इस करके इन पार्टी के जो ये लीडर है आपस में मिले हुए हैं और ये हमारा जो समाज है उसके बारे में बिल्कुल नफरत करते हैं और हमें इन्होंने बिल्कुल भिखारी बना के रख दिया है। क्योंकि मेरे समाज को आज सैलरी की बात कर ले, सबसे ज़्यादा हमारा समाज गांव के अंदर कूड़े का गोबर का काम करता है, शहरों के अंदर सफाई का काम करता है, तो उस समाज की सैलरियाँ रुकी हुई है। आप सोचिए ज़रा कि आज उनकी जो सैलरी है, जो मिनिमम वेजेस है, उनकी 9,95 रुपये, और वो भी 4-4 महीने हो गया आज रुकी हुई है। तो वो अपनी कहाँ से बच्चों को पालेंगे, कैसे आज उनका वो अपना इलाज कराएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मेरे समाज के इन्होंने बिल्कुल वो हाल कर दिया है कि इन्होंने हर 5 साल बाद आते हैं, उनकी वोटें लेते हैं और उनको भिखारी बना के छोड़ देते हैं। जी सर, आपकी बातों से और आपके विचारों से ये लग रहा है कि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उन पर आप बात करें, उनके लिए आवाज़ उठा रहे। पर वहीं देखा जाए तो जो आपके ऑपोजिट जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है जो लोगों के लिए बात करती है, कहती है कि हमने स्मार्ट स्कूल्स बनाए हैं, लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है, और इसके साथ ही लुधियाना में बात करें तो रवनीत बिट्टू जो कि बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, और इसके साथ ही राजा वड़िंग जी कांग्रेस के, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और एक आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और उन इससे आप अपना मुकाबला कैसे देखते हैं? देखो ऐसा, जो रवनीत बिट्टू जी है, राजा वड़िंग जी है, बिट्टू की आप बात करें कि सारी उम्र वो कांग्रेस की रोटियां खाते रहे, उनका दादा मुख्यमंत्री रहा, जो लोग धोखेबाज हो वो जनता सब जानती है। दूसरा राजा वड़िंग जी है, वो बाहर से आए हैं, वो पहले कह चुके कि जो लोगों का, जो मेरा दिल है वो गिदड़बाहा के लोगों के लिए धड़कता है, तो वो लुधियाने के लोगों का क्या भला करेंगे। और ये आपस में मिले हुए हैं। पीछे से एक वीडियो भी चल रही थी, ये आपस में, चाहे बिट्टू जी है, चाहे राजा रवनीत सिंह बिट्टू जी, जो ये राजा वड़िंग है, तो ये आपस में मिले हुए हैं। तो इस करके ये लोगों का भला नहीं कर सकते, और पहले ही एमएलए एमपी रहे, जब नहीं इन्होंने भला किया अब क्या करेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहूँगा, जो भी लुधियाना के वोटर हैं, कि 9 विधानसभाएं हल्के आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा में जो लोगों की सभा है, इसमें लगभग 6 लाख के करीब एससी वोटर है, और एससी वोटर मैं एससी हूँ। असल में इन लोगों की जरूरत, इनको जरूरत नहीं है आज, क्योंकि इनका समाज जो है वो साधन संपन्न है, और मेरा समाज है उसको इसकी जरूरत है। आज राजनीति की भी, आज आप राजनीति की बात करें, मेरा समाज राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। इस करके कोई भी सरकार ने हमारे समाज की सार नहीं ली। कभी भी हमारे समाज के बारे में ना विधानसभा में चर्चा होती है और ना कभी लोकसभा में चर्चा होती है। तो इस करके मैं अपनी किस्मत जो आजमाने जा रहा हूँ, और इस करके जा रहा हूँ कि एक तरफ वो लोग नोटों वाले हैं, जिनके पास बहुत सारे नोट है, बड़े बड़े होटलों में वो मीटिंगा कर रही है और करोड़ों रुपया अब तक वो खर्च चुके हैं, और एक तरफ मेरा समाज है जो वोटों वाला है। अब देखना यह है न भी नोटों वाले आगे जाते हैं या वोटों वाले। जी, ये देखना तो बिल्कुल ज़रूरी है। इसके साथ ही हम सीधे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनके चुनाव प्रचार की बात करते हैं कि आपका चुनाव प्रचार किस प्रकार होने वाला है, कि लोग जो है आपका कौन सा सिंबल देख के आपको वोट करें। देखो, जो मेरा चोन सिंबल है, ये देखिए आप कि ये बैट का निशान है, बैट है। और आजकल 2020 आपने देखा है कि 2020 बहुत चल रहा है।
तो अब इस बार इनसे भी ये 2020 करने जा रहे हैं। जो बल्ला बैट है ये 31 नंबर पर बटन आया है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा समाज चाहे गरीब है पर वो अपने आप ही मीटिंगें कर रहा है, आप ही खर्चा कर रहा है और आप ही मुझे बुला के इस बात का पूर्ण आश्वासन दे रहा है और साथ में वो वोट भी बड़ी गिनती में पाएगा मुझे जी और मुझे जिताकर वो लोकसभा में भेजेगा। जी। ऑल दी बेस्ट सर आपको लोकसभा चुनाव के लिए। थैंक यू। जी एक और मैं कहना चाहता था निकिता जी आपको कि जो आम पार्टी है, चुनाव से पहले इन्होंने एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी पंजाब के अंदर तो हम डिप्टी सीएम देंगे। ऐसी मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के सीएम साहब हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था हम डिप्टी सीएम देंगे, पर आप देखिए कि 2.5 साल निकल गया है, ना तो डिप्टी सीएम दिया और वो कहते थे हम वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, पर आप देखिए आज वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ गया है। जो बैंगनार में कभी सवारी करते थे हम भी प्रभावित हुए, अभी हमें ऐसे सीएम की जरूरत है। तो आज देखिए आप उनका वीआईपी कल्चर वो दूसरों को ही पार कर गया है। तो इस करके मैं जो लुधियाने के वोटर है जो लोकसभा में, क्योंकि मेरा गरीब समाज है, मुझे पता है ये पार्टियां बहुत तरह के उनको लालच भी देंगी, छोटे छोटे लालच हर बार 5 साल बाद देती है। पर मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं नरेश हिंगान तुम्हारा अपना भाई, जो लंबे समय से मैं गरीबों की, मजदूरों की और हर वर्ग की जो 30 साल से सेवा करता आ रहा हूँ, आप बल्ले के निशान का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाओ और इस बात में आपको विश्वास देता हूँ, कभी भी आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेश दिघान जी जिनका चुनाव चिन्ह जो है बल्ला है। और आपको बता दें कि ये लुधियाना से उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताया और लोगों के हित में जो है इनकी विचारधारा है। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि जब 1 जून को लोकसभा चुनाव होंगे आप भी जाएं और वोट ज़रूर करें और देखना अंत में 4 जून को ही होगा कि कौन सी पार्टी जो है जीतती है। और भी ऐसे तमाम वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।